सबने श्रवण किया कि किस प्रकार से माता सती जी ने जब देखा कि वहां पर छोटे छोटे देवताओं का भी भाग रखा हुआ है, परंतु भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं दिया गया, तो अपने पति का अपमान देख करके माता सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान क्रोधित हुए और क्रोध के कारण उन्होंने अपनी जटा को पटका, वीरभद्र को प्रकट किया और अंत में वीरभद्र ने जाकर के पूरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सारे देवताओं की भी खूब अच्छी तरह पिटाई हुई। जो पकड़ में आ गया उसी को भूत प्रेत आदि जो भगवान शंकर जी के गढ़ थे उन्होंने खूब अच्छी तरह पिटाई की। भृगु ऋषि पकड़ में आ गए, उनकी दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में डाल दी। पूषा ऋषि दिखाई दे गए, जोर से एक मुक्का मारा तो उनकी बत्ती सी टूट करके बाहर गिर गई। भग देवता भी आए, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी और हवन कुंड में स्वाहा। अंत में दक्ष को पकड़कर जकड़ करके वीरभद्र ने मुंडी मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार से यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दिया। सारे रोते रोते देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास आए और आकर के कहने लगे, महाराज यज्ञ तो हमने बहुत देखे, लेकिन ये ऐसा यज्ञ जहां पर हम ही देवता सब खंडित हो गए, हमारी इतनी पिटाई हुई, ऐसा यज्ञ तो हमें कहीं देखने को नहीं मिला। भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। अरे हम लोग भी तो नहीं गए, हमको भी तो निमंत्रण आया था, परंतु नारायण भी नहीं गए, हम भी नहीं गए, तो तुम क्यों चले गए? वहां जाकर के तुमने इस प्रकार से यज्ञ में जाना स्वीकार क्यों किया? अरे जहां भोले बाबा का अपमान होता है वहां कहीं जाना चाहिए। बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दो आई। बोलो राधे राधे। महाराज अब जो कुछ हो गया वो तो हो ही गया, परंतु आप कृपा करो, हम देवताओं की पुनर्स्थापना करो। तो बोले ये तो काम शंकर जी ही करेंगे, तुमने जिनका अपमान किया उन्हीं के पास जाओ और वो ये सब करेंगे। महाराज हम उनके पास कैसे जाएं? अरे उनके गढ़ों ने ही तो मेरी ये दुर्दशा की, और यदि मैं उनके पास दोबारा गया तो इस बार तो पता नहीं उनके गढ़ हमें जिंदा छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे। देवताओं को बहुत डर सताने लगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम चिंता मत करो। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भोले बाबा के पास में आए और आकर के भोले बाबा जी की प्रार्थना की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी देवताओं ने मिलकर के भोले बाबा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो देखा शिव जी ने उठ करके उनको आसन दिया, अच्छी तरह विधिवत पूजा की। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि भोले बाबा जी का मूड बिल्कुल ठीक है, देवताओं को इशारा दिया कि जल्दी आकर के प्रणाम कर लो और अपनी सारी परेशानी बता दो। एक एक करके देवता आए और आकर के सब अपनी अपनी कहानी बताने लगे। महाराज देखो आपके गणों ने मेरी किस प्रकार से दुर्दशा कर दी। ये खड़े भृगु ऋषि, इनकी तो दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी, इनकी आदत थी दाढ़ी पे हाथ फिराने की।
भगवान ने कहा कि पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, चलो तुम फ्रेंच कट से ही काम चला लेना, जितनी दाढ़ी है उसी पे हाथ फेर फेर करके अपने मन को बहला लेना। महाराज पूषा ऋषि, इनके दांत ही चले गए, ये भोजन कैसे करेंगे? उन्हें सतुआ घोर घोर के पियो, उसी से इनका कल्याण हो जाएगा। महाराज भग देवता की आंखें नहीं है तो कहीं चल ही नहीं सकते, मेरा आशीर्वाद है, मित्र की दृष्टि से ये भी देख पाएंगे। एक एक करके सभी देवताओं को भगवान ने अभय दान दिया, और अभय दान देने के बाद में सब देवता मिलकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु यज्ञ को भी संपन्न कर दो चल करके। तो बोले यज्ञ को मैं क्यों संपन्न करूं, मेरा तो यज्ञ में भाग ही नहीं है। नहीं महाराज, हम सब देवताओं ने मंत्रणा की और मंत्रणा करके ये निर्णय निकाला, एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्चिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामाद्य यज्ञहं। महाराज यज्ञ के बाद जो भी कुछ बचेगा या यज्ञ कुंड के बाहर जो भी सामग्री होगी उस सब पर आपका ही अधिकार है। इसलिए हम सब देवताओं ने ऐसी मंत्रणा करके यही निर्णय निकाला। तो अब कृपा करके आप यज्ञ कुंड को देख लीजिए चल करके, और उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने भी कहा चलो, जो ही राम सो ही राम, चलो हम तुम्हारे यज्ञ को भी कर देते हैं सफल। भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं को लेकर के जब यज्ञ कुंड में पहुंचे तो बोले यजमान को बुलाओ। बोले महाराज यजमान का धड़ तो पड़ा है परंतु सर का पता ही नहीं, सर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुका। भगवान शंकर जी ने देखा तो देख करके उनको अपने ससुर पर दया आ गई। तो भगवान शंकर जी ने एक बकरे का शीश लेकर के मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से दक्ष के धड़ पर स्थापित किया और उसमें पुनः प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान शंकर जी ने इतना बड़ा कार्य किया। आज के वैज्ञानिक कितनी भी प्रयास कर लें, उनकी प्रयास चल रही है, ये हार्ट ट्रांसप्लांट करने लगे हैं, किडनी करने लगे, परंतु कटा हुआ सर तो वो कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे। और आज के नासमझ लोग हमारे इन शास्त्रों को ना मान करके विज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जबकि जितना भी विज्ञान है इन शास्त्रों का ही अंश है, इन्हीं के ही तत्व लेकर के उनकी रिसर्च की गई है। तो भगवान शंकर जी ने अपने ससुर जी पर दया करके आज उनके सर को बकरे, उनके सर की जगह बकरे का सर लगा करके उनको प्राण दान दिए और दे करके कहा कि आओ यज्ञ कुंड हम तुम्हारे यज्ञ को सफल करते हैं। जैसे ही भगवान शंकर जी ने यज्ञ कुंड में आहुति डाली और वहीं पर श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण प्रकट होकर के बोले कि देखो, जो मुझ में और शिव जी में बैर रखता है वो तो कभी भी मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि स्वप्ने नहीं भावा। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझ में और शिव में कोई अंतर थोड़ा ही है। शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवा, ईशव्याक्तरम कृत्वा रौरकम नरकम व्रजे। जो शिव और हरि में कोई भेद समझता है तो ऐसे पापी रौरव नाम के नरक में जाते हैं। इनमें कोई भी भेद नहीं है। जब भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की थी तो पूछा, महाराज जी रामेश्वर का मतलब क्या है? बोले रामा ईश्वरस्य स रामेश्वरा। राम जिनके ईश्वर हैं ऐसे ही तो ये रामेश्वर है।
भगवान शंकर जी से पूछा कि रामेश्वर की क्या आपके हिसाब से व्याख्या होनी चाहिए। तो शंकर जी कहते हैं रामा यस्य ईश्वरा स रामेश्वरा। बोले राम जी जिनके ईश्वर हैं वैसे हम रामेश्वर हैं। तो दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है, हरि और हर एक ही जैसे है, इसीलिए दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब बहुत अच्छा उपदेश दिया और समझाया कि किसी प्रकार से भेद नहीं है। आप कहो कि नहीं नहीं हम विष्णु भगवान की उनको तो मानेंगे परंतु उनकी बात नहीं मानेंगे, या आप कहो कि हम शिव जी को तो मानेंगे परंतु शिव जी जो कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। जैसे किसी आदमी की शादी हो और उसके बाद में पति की पत्नी खूब सेवा करे परंतु उसका कहा न माने, तो क्या कोई पति प्रसन्न होगा? इसी प्रकार से यदि भगवान की कहा नहीं मानोगे आप और केवल भगवान को मानोगे तो भगवान किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रूप से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और राजा जो दक्ष थे उन्होंने भी भगवान शंकर जी की स्तुति गान करना आरंभ किया, परंतु अब बकरे का सर लगा है तो मुंह से कुछ बोल तो सकते नहीं, तो उनके मुंह से केवल बम 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 यही सब निकल रहा था। भोले बाबा देख करके बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे बताओ ससुर जी की तो भाषा बिल्कुल ही बदल गई। तो इसलिए जब भी शिव जी के मंदिर में जाओ और भगवान की प्रार्थना करने के साथ में जब आप बम 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 बोलते हैं तो भगवान शंकर जी को अपने ससुर की याद आती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे शंकर भगवान हैं। तो आइए शंकर भगवान जी के चरणों में हम भी प्रार्थना करें। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रियाशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि मैं माता भवानी जी के जो पति साक्षात शंकर जी हैं इनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार से माता सती ने देह त्याग की और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर के भगवान शंकर जी की खूब आराधना की और आराधना करके अगले जन्म में इन्होंने भगवान शंकर जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से भगवान मैत्रेय मुनि ने महाराज विदुर को सती चरित्र सुनाया और सती चरित्र सुनाने के बाद में कहा कि देखो मनु महाराज की तीनों बेटियों का हमने वर्णन कर दिया, अब उनके जो दो बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद उनका भी हम वर्णन करते हैं, ठीक से सुनो। सबसे पहले उत्तानपाद का वर्णन किया कि उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचस्तयो सुरचि प्रेयसी पुनर नातरः युत्सतो ध्रुवम्। जो सुनीति थी, सुनीति की राजा ने कोई बात नहीं मानी
और केवल सुरुचि से ही अत्याधिक प्रेम करने लगे। एक दिन सुरुचि ने सुनीति को ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो विचार किया जाए कि ये उत्तानपाद है। हम सब जितने लोग बैठे हम सब भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत ऊर्ध पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिनके पैर ऊपर की ओर हों उसी का नाम उत्तानपाद है। हम सब भी जब मां के गर्भ में लटके रहते हैं तो हमारा सिर नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर की ओर होता है। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि क्या है? बोले ये हमारी मन है, ये हमारी रुचि है। और सुनीति है बुद्धि। तो हम लोग भी नीति की बात नहीं मानते, केवल अपने रुचि की बात ही मानते। नीति कहती है भगवान का भजन करो, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करो। और रुचि कहती है अरे ये सब करने से समय बर्बाद हो रहा है, कुछ मिल तो रहा नहीं है, चलो मनमाना ही आचरण हम लोग करते हैं। तो इसलिए हम सब भी उत्तानपाद हैं और नीति को छोड़ करके रुचि के ही दास बने बैठे हैं। तो ऐसे ये भी उत्तानपाद नीति की बात को नहीं सुनते और केवल रुचि की बात को ही मान करके अपने राज्य में राज करते हैं। जो माता सुनीति हैं इनके बहुत सुंदर एक पुत्र हुआ जिनका नाम ध्रुव। और जो सुरुचि हैं इनके पुत्र का नाम उत्तम हुआ। ध्रुव जी महाराज बचपन से ही भगवान की भक्ति आदि में रमण रहते थे। जो भी समय मिलता था पूजा पाठ कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि माता ने संस्कार दिए हुए थे। बहुत बार माता से जब पूछा कि माता जी मेरे पिताजी का क्या परिचय है, पिताजी के बारे में आज तक आपने नहीं बताया। परंतु सुनीति ने कुछ भी नहीं बोला। और जब यही प्रश्न एक बार इन्होंने अपने खेलने वाले मित्रगणों सहयोगियों से किया तो उन्होंने कहा कि चलो मैं अभी तुम्हें मिलवा देता हूं तुम्हारे पिताजी से चल करके। और लेकर के जब राजा के पास में गए तो जैसे ही राजा उत्तानपाद ने देखा और उसने अपना पूरा परिचय दिया बालक ने, तो वात्सल्य उमड़ पड़ा। तो तुरंत उसको उठा करके गोद में बिठा लिया और प्रेम करने लगे। ये दृश्य जब सुरुचि ने देखा तो देख करके घबराने लगी। अरे ये तो मेरे सौतेन का पुत्र है, कहीं राजा इसी पर निहाल ना हो जाए और सारी संपत्ति कहीं इसी को ही ना दे दे राजपाट। तो तुरंत आई और आकर के हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को नीचे पटक दिया और पटक करके कहने लगे कि तू इस गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं है। क्यों माता जी, मैं क्यों इस गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं? बोले क्योंकि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। यदि तू इस गद्दी पर बैठना ही चाहता है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सुरुचि कहती है तपसाराध्य पुरुषम तस्य वैनो ग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। सबसे पहले तो यहाँ से जा, जंगल आदि में बैठ करके भगवान की तपस्या कर। भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के पेट गर्भ से जन्म लूं, तब तो इस पर बैठने का अधिकारी बनेगा। और वरदान मांगने के बाद कहीं जाकर के मर जाना, दोबारा फिर जन्म लेना, मेरे गर्भ में आना, तब तो इस राज्य इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी बन जाएगा। जब ये ध्रुव जी ने बात सुनी तो बहुत व्यथित हुए। आज सुरुचि ने भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान कर दिया।
अरे भगवान को प्राप्त करने के बाद कोई दोबारा इस गर्भ में आता है क्या? और सुरुचि कह रही है कि भगवान की तपस्या करो फिर मेरे गर्भ में आओ। मानो सुरुचि कहना चाहती है कि मेरा गर्भ भगवान से भी ऊपर है। इन शब्दों से भक्त और भगवान दोनों का ही अपमान हुआ। जब अपमान को देखा और रो करके लौट करके अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और पहुंच करके ध्रुव जी रोने लगे। पूछा माता जी ने क्या बात है, क्यों रो रहे? तो कुछ भी नहीं बताई, चुपचाप खड़े रहे। साथ में गए हुए मित्रगणों ने सारी कहानी सुना दी और कहा कि इस प्रकार से माता सुनीति ने इनका अपमान किया और ये आज रो रहे हैं। तो तुरंत सुनीति माता ने कहा कि देखो वो तुम्हारी माता है, उनका तुम पर अधिकार है, पर उन्होंने यदि बता दिया तो और ऐसा कह दिया तो कोई गलत नहीं किया। अरे मैं तुम्हें इतने जन्म इतना समय बीत गया, इसमें मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी का नाम तक नहीं बता पाई और उन्होंने तुम्हारे परम पिता का भी नाम बता दिया। तो परम पिता को पालो एक बार, फिर तुम्हें ऐसी गद्दी मिल जाएगी, उस गद्दी से तुम्हें कभी भी उतरना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो भी परम पिता की कृपा से ही ऐसी गद्दियों पर पहुंच गए कि उनको दोबारा कभी नहीं आना पड़ा। माता जी, उसने आपका भी अपमान किया, आपको कहा है कि उस अभागिन के गर्भ से मैंने जन्म लिया। तो माता सुनीति कहती हैं, सत्यम सुरुच्या विहतम भवान में यर दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। कहते हैं कि सुनीति ने सच ही तो कहा है। मैं अपने आप को कब भाग्यशाली मानती हूँ। मैं राजा की पत्नी होने के बाद भी राज्य से बाहर हूँ, किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा सामग्री नहीं है, तो मैं तो हमेशा अपने आप को अभागी नहीं मानती हूँ। परंतु तुम किसी भी प्रकार से चिंता मत करो, तुम्हारे माता ने जो तुम्हें पथ बताया है उसी पथ पर जाकर के तुम आगे बढ़ो और परम पिता को एक बार पालो। और बेटा सुनो, परम पिता को जब पालोगे तो उनसे ये कभी मत मांगना कि मैं इनके गर्भ में आकर के दोबारा आऊं और उस गद्दी पर राज करूं। जब भी मांगना तो उनसे सबसे पहले तो कुछ मांगना ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की जिन पर कृपा होती है तो फिर उनको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए जाकर के तपस्या करो भगवान की, तभी तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। कहा कि माता जी वो भगवान कहाँ पर हैं, कैसे प्राप्त होंगे? बोले वो हर जगह व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में वो व्याप्त हैं, हर जगह उनका ही वास है। तो माता जी फिर दिखते क्यों नहीं? बोले उसका एक विधान होता है, जैसे दूध में घी तो होता है परंतु घी दिखता तो नहीं। अरे उसको मथना पड़ता है तब जाकर के कहीं घी दिखता है। उसी प्रकार से हरि प्रत्येक जगह पर व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। प्रत्येक जगत में हरि की सर्वत्र आभा है, परंतु आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उन परमात्मा को पा सकते हो। इन वचनों को सुनकर के ध्रुव जी महाराज आज भगवान की खोज में निकल पड़े, क्योंकि माता पिता यही लोग अपने पुत्रों को संस्कारवान बनाते हैं। यदि लाड़ से बच्चा बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि माता का दोष है, यदि बच्चा मूर्ख हो जाए तो कहते हैं ये पिता का दोष है, यदि बच्चे की वंशावली आगे नहीं बढ़े तो मानते हैं कि ये वंश दोष है। दुहिशीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खतः
कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषेन दरिद्रता। यदि जीव ने अपना कल्याण नहीं किया, अपनी उस आत्मा को परमात्मा में जब तक नहीं मिला पाया, तो समझ लो कि इसके आत्मा का भी दोष है, इसके स्वयं का भी दोष है, इसके वंश का भी दोष है और माता पिता का भी दोष है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा ना दें तो शत्रु और बैरी के समान माने जाते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बकोयता। जो माता अपने बच्चे को ज्ञान नहीं देती है, बोले वो बैरी के समान है। और जो पिता अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाता है, ज्ञानवान नहीं बनाता है, तो बोले वो बैरी के समान है। माता शत्रु पिता बैरी, बैरी और शत्रु के समान माने जाते हैं। और अंतोगत्वा उस बच्चे का भी कोई भविष्य नहीं होता है। जैसे बड़े बड़े हंसों के बीच में छोटा सा बगला अलग ही दिखाई देता है, उसी प्रकार जब वो बच्चा यानी जनों के बीच में जाएगा तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार तो देना ही देना चाहिए। इस प्रकार से जब माता सुनीति ने अच्छे संस्कार दिए तो आज ध्रुव जी महाराज भगवान की खोज में निकल पड़े। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा और देख करके कहने लगे, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम मनुस्मृताम। धन्य है इन क्षत्रियों का तेज। मात्र 5 वर्ष का बालक आज भगवान की खोज में निकल पड़ा। चलो चल करके परीक्षा लेते हैं। नारद जी आए और आकर के समझाने लगे, देखो बेटा, ये तुम्हारी अभी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें कोई भगवान की भक्ति करने का तुम्हारा ये समय नहीं है। अरे बड़े बड़े लोग घर से थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करके निकल जाते हैं और निकल करके कहते हैं कि चलो हम भी जाकर के भगवान का भजन करेंगे। अरे ये घर में तो रोज दिन रात कलह कलेश मचा रहता है। और ये सोच करके जैसे ही रेलवे स्टेशन तक पहुंचते तुरंत पोता पोती की याद आ जाती है। अरे वो हमारे बिन कैसे रहेगा, हमारे साथ ही सोता, हमारे साथ ही बैठ के खाता, और हम अगर नहीं जाएंगे तो रो रो करके घर का बुरा हाल कर देगा। तो वहीं से लौट करके फिर वापस घर चले जाते हैं। घर में वही खटपट, तो चल बाबा के मठ पर। इस प्रकार से मन में कोशिश करते हैं जाने की, परंतु इतना मोह भरा रहता है। मोह नार घर संपत नासी, और मोड़ मोड़ाए भय सन्यासी। और राधे राधे। उनके मन में वैराग्य तो आता है, परंतु थोड़ी देर के बाद फिर जैसे का वैसे ही हो जाता है। तो हम सबका वैराग्य बंदर वाला वैराग्य है। कभी इस डाली से उस डाली पर छलांग लगाता और फिर लौट करके उस डाली से इस पर वापस आ जाता है। परंतु धन्य है ध्रुव जी महाराज। आज 5 वर्ष की अवस्था में जब गए तो नारद जी ने विविध तरीकों से समझाया और कहा, न साधुना वमनन्ते सम्मानं वापि पुत्रकः, लक्ष्यायामः कुमारस्य सप्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा, खेलने खाने की उम्र है। अरे माँ बाप तो कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसे घर छोड़ के थोड़ी जाना पड़ता है। और तुम जिन भगवान की प्राप्ति करने के लिए निकले हो, मात्र 5 वर्ष की आयु है। रास्ते में कोई जीव जंतु मिल जाएगा तो तुम्हें वैसे ही चट कर लेगा। अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा अनेकानेक वर्षों से तपस्या कर रहे हैं
उनको तो आज तक भगवान मिले नहीं, और तुम कैसे 5 वर्ष में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लोगे? तो इसलिए विवेक से काम लो और लौट जाओ घर पर, और घर पर लौट करके अच्छी तरह वहीं पर रहो और खूब खेलो कूदो। तुम्हारे संग के साथी सभी खेल कूद रहे। जब विभिन्न तरीकों से समझाया तो द्रौपदी महाराज ने कहा कि प्रभु, आपकी ये अमृतमयी वाणी, परंतु मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? बोले सुरक्षा दुर्वचनैर्बाणं ना भिन्ने श्रूयते हृदि। माता सुरुचि के तीखे बाणों से मेरा हृदय बिल्कुल छलनी हो गया, और छलनी लेकर के कोई गाय दूहने बैठेगा तो क्या उसको कहीं दूध मिल पाएगा? उसी प्रकार से आपकी वाणी में से मुझे कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यदि आप कोई कृपा करके उपाय बताना चाहें तो मुझे उपाय बता दें, परंतु मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि मैं जाकर के परमात्मा की खोज करूंगा, और परमात्मा जब तक मुझे मिल नहीं जाते मैं उनको पाकर के ही रहूंगा। जब नारद जी ने ये सुना तो समझ गए कि बिल्कुल पक्का चेला है, बीच में ये छोड़ करके नहीं जाएगा। तो तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र उनके कान में फूंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का ये मंत्र कान में फूंक दिया और कहा, बेटा इस मंत्र का खूब मनन करना। मंत्र का मतलब ही होता है मन्नात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन किया जाए उसी को मंत्र कहते हैं। बेटा तुम इसका खूब पालन करना, खूब इस मंत्र का मनन करना, और एक दिन भगवान जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। महाराज आपने मंत्र तो दे दिया, मंत्र देकर के अब ये और बता दो कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठ करके जाप करूं? तो नारद जी कहते हैं, तत्तागत्र भद्रं ते यामुनयास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं तत्र सन्निधं नित्यदा हरे। पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाओ और जाकर के वहीं पर मधुवन में यमुना जी के तट पर स्नान करके मधुवन में बैठ करके इस मंत्र का खूब जाप करो। वहीं पर भगवान आकर के तुम्हें जरूर वरदान देंगे और दर्शन भी प्रदान करेंगे। आज द्रौपदी महाराज चले और चल करके मथुरापुरी पहुंचे। मथुरापुरी में यमुना में स्नान किया और स्नान करने के बाद में मधुवन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके इस मंत्र का धीरे धीरे जाप करने लगे। जैसे ही जैसे समय बीतता गया, इसी बीच में स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है। तो आइए जय घोष के साथ हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की।
वत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की। तो ध्रुव जी महाराज मधुवन में बैठ करके मंत्र का जाप करने लगे। जैसे जैसे समय बीता तो उन्होंने अपनी साधना को धीरे धीरे कठिन कर दिया। ऐसा नियम बनाया, त्रायते त्रायते कपित्व वज्रासना, 3 दिन में केवल 1 बार फलाहार लेना। और 3 दिन में जब 1 बार फलाहार लेकर के जाप किया तो 1 महीने तक ऐसा ही नियम चलता रहा। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो इस कसौटी को और भी ऊपर कर दिया। अब 6 दिन में केवल 1 बार फलाहार लेते हैं। 6 दिन में केवल 1 बार फलाहार लेकर के तपस्या करते जा रहे हैं। और फलाहार में ले भी क्या रहे? पेड़ों के पत्ते और वृक्षों के तना, फल आदि, जो फल तो बहुत नाम मात्र परंतु पत्ते आदि देकर के जाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने ये पेड़ पौधे पत्ते जो खाते हैं, इनको खाने से क्या होता है? शरीर में किसी प्रकार से विकार नहीं आते हैं। इसलिए कई साधु संत गरिष्ठ पदार्थ भोजन को छोड़ करके इन्हीं पत्तों को घास फूस खा करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। क्योंकि इनसे वो अच्छी तरह भगवान की आराधना कर सकते हैं। काम आदि विकार जो भी दोष हैं वो इनको नहीं सताते। इसलिए साधु संत कहते हैं, घास फूस जे खाते हैं तिने सतावत काम, वो लड़ुआ पेड़ा जो लहे तिनकी जान राम। तो इसलिए घास फूस खा करके भोजन आदि करके जैसे तैसे फलाहार करके अपने नियम को बढ़ाया। जैसे ही तीसरा महीना लगा तो इस नियम की कसौटी को और कड़ा कर दिया। अब तो 9 दिनों में केवल 1 बार फलाहार लेकर के अपने तपस्या को धीरे धीरे बढ़ा रहे। और जैसे ही चौथा महीना लगा तो चतुर्थापि वै मासम द्वादशे हनि, चौथे महीने में केवल और केवल 12 दिनों में सिर्फ 1 बार फलाहार करके तपस्या को किया। और एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी यौगिक क्रिया से ऐसा प्राणायाम लगाया, ऐसी श्वास खींची कि समस्त प्राणियों की भी श्वास को खींचते ही चले गए। पूरी जगह त्राहिमाम करके सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे और कहने लगे कि पता नहीं क्या हुआ, वायुदेव लगता हमसे रुष्ट हो गए और हम पर किसी भी प्रकार की कृपा नहीं कर रहे, हवा नहीं चला रहे। अगर ऐसी गति बनी रही तो फिर मेरा जीना तो ना के बराबरी हो जाएगा। मैं तो यहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ूंगा और आपका सभी प्रकार से जो स्वर्ग में काम आदि चलता है ये सब बंद हो जाएगा। भगवान विष्णु जी ने कहा कि चिंता मत करो, ध्यानान भगवतो रूपम निद्रांछेयते कांचनम परम। 5 वर्ष का बालक ध्रुव हमको हमारी प्राप्ति करने के लिए आज प्राणायाम के माध्यम से आप सभी की श्वास को उसने खींच लिया। तो आप चिंता मत करो, अभी मैं जाकर के तुम्हारी श्वसना को वापस करवाता हूं। तुरंत भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए आए। नैव बदामो भगवन् प्राणरोध चराचरस्य। भगवान सभी चराचर भूत प्राणियों के प्राणों को वापस करने के लिए आज मधुवन मथुरापुरी में पहुंचे और पहुंच करके ध्रुव जी महाराज के हृदय में अपनी झांकी को प्रकट कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही झांकी को प्रकट किया
और प्रकट करने के बाद में ध्रुव जी महाराज खूब अच्छी तरह ध्यान लगा रहे। भगवान ने सोचा कि अगर ऐसी मेरी झांकी इनको हृदय में दिखती रही तो फिर ये आंख कभी नहीं खोलेंगे। तो तुरंत हृदय से अपनी झांकी को अदृश्य किया और हड़बड़ा करके जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली तो साक्षात भगवान सामने ही खड़े। बोले नारायण भगवान की। भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। अब कुछ आता जाता तो है नहीं और विचार करने लगे कि नारद जी ने मंत्र तो दे दिया, माता जी ने भी विधि तो बता दी, परंतु ये किसी ने नहीं बताया कि भगवान जब आ जाए तो उनसे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। चुपचाप खड़े रहे और खड़े होकर के जब भगवान ने देखा कि संकोच के मारे ये खड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं कह पाएगा क्योंकि 5 वर्ष का मात्र बालक है, किसी भी प्रकार का इसको ज्ञान नहीं है, तो तुरंत भगवान ने अपना शंख लिया। परस्पर्श बालम कृपया कपोले। तुरंत उस शंख को जैसे ही कपोल में लगाया तो ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद वेदांत गीता आदि का तुरंत ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसी भगवान की कृपा है। जो भगवान की कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिन भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लायक हो जाता है, बिना पैरों वाला चलने लायक हो जाता है, और ऐसे भगवान के शंख मात्र लगाने से आज ध्रुव जी को समस्त ज्ञान हो गया। और जैसे ही ज्ञान हुआ तो 12 श्लोकों में बहुत ही अच्छी तरह ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना की, क्योंकि द्वादशाक्षर मंत्र से जाप कर रहे थे। तो 12 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करते हैं। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्ते किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय नित्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय नित्यं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में सोई हुई इस वाणी को जगा दिया है। अब मेरी एक यही प्रार्थना है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। मेरी जो सोई हुई वाणी आज जग गई, अब ये वाणी सदा सर्वदा आपके ही गुणानुवादों का वर्णन करती रहे, आपके ही भजनों को गाती रहे, आपके ही भक्ति में लगी रहे। और अन्यास हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, जो मेरे अन्य हाथ पैर चरण या कान आदि हैं, ये सब आपकी ही भक्ति में लगे रहें, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप मुझ पर ऐसी ही कृपा करें, क्योंकि इसको कहते हैं मानसिक पूजा। हाथ पैर और जितनी भी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये भगवान के चरणों में कब लगी रहेंगी? बोले जब जीव अपने मन को भगवान के चरणों में प्रेरित करेगा। और मन भगवान के चरणों में कब लगेगा? जब जीव मानसिक पूजा का सानिध्य लेगा। और मानसिक पूजा कैसे की जाती? बोले आंख बंद करके पूरी 10 इंद्रियों से एवं मन से आप मन में यही धारणा बनाएं कि आगे आपके साक्षात श्री हरि परमात्मा बैठे हैं, आप उनकी तपस्या कर रहे हैं, आप उनकी आराधना कर रहे हैं, आप उनको भोग लगा रहे, माला पहना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? बोले आपके मन में भटकाव नहीं होगा। तो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन पूरी तरह जब भगवान में ही समर्पित हो जाएगा, तो फिर आपके समस्त अंगों का या अंगों में किसी भी प्रकार से दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं
कि प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे सभी इंद्रियां आपके ही चरणों में सम्मिलित रहें, आपके ही सदा सर्वदा गुणानुवाद गाती रहें, आपकी ही सदा सर्वदा सेवा करती रहें। भगवान ने कहा कि ठीक है, इतने दिनों से तुम तपस्या कर रहे हो, कुछ वरदान मांग लो। बोले महाराज मैं वरदान मांगने के लिए तो यही आया था कि मुझे वो पद चाहिए था, परंतु आज आपके दर्शन हो गए तो अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु मांगने की इच्छा नहीं है, आप तो बस मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। भगवान ने कहा कि तू कुछ नहीं मांगेगा, चलो मेरा आदेश है, जाओ जाकर के 36,000 वर्ष तक तुम उस पर राज्य करो और उसके बाद में मेरे ध्रुव लोक में रह करके सदा सर्वदा वहीं से दैदीप्यमान होते रहो, सारे संसार को अपनी कृपा आवा प्रसाद बरसाते रहो। इस प्रकार से भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज भी धीरे धीरे चल करके जब अपने राज्य में आए तो आकर के जैसे ही देखा और राजा को पता चला तो राजा तुरंत उठ करके ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। और जो माता सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उस राज्य गद्दी से नीचे उतारा था, वो भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा अपने आप ही बरस जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमेत्रादि विरहरे, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमा इव स्वयं। जिस पर भगवान की कृपा होती है सब लोग अपनी कृपा उस पर वैसे ही बरसा देते हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही तपस्या करके आए तो राजा उत्तानपाद ने भी अपना राज्यपाठ छोड़ करके ध्रुव का राज्याभिषेक किया और स्वयं जंगल में चले गए और जाकर के खूब तपस्या आराधना करके अपने आप को मुक्त किया। ध्रुव जी महाराज आज बैठ करके राज्य कर रहे हैं और राज्य करते करते क्या देखा कि उनका जो छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार खेलने के लिए गया तो यक्षों ने उस उत्तम का ही वध कर दिया। जब यक्षों ने उसको मार दिया तो तुरंत ध्रुव जी महाराज ने रथ सजाया और सजा करके अनेकानेक यक्षों का संहार करते चले गए। जब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, कहा कि देखो तुम भक्त हो और भक्त को इस प्रकार की हिंसा शोभा नहीं देती है। तितिक्षया कारुण्या मैत्याचाखिल जन्तु समुद्देन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भक्तों के ये लक्षण नहीं होते हैं। भक्तों के अंदर तो तितिक्षा होती है, लोगों के प्रति करुणा होती है। और आज आप यक्षों का संहार कर रहे हैं। अरे मान लो किसी एक यक्ष ने तुम्हारे भाई का वध किया होगा और उसके बदले तुमने अनेक सैकड़ों यक्षों को मार दिया, तुम्हारा ये काम नहीं है। नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधु संतों का मार्ग नहीं होता है। साधु संतों का मार्ग क्या होता है? बोले ऋषि केशानुवर्तना, वो तो भगवान के बताए हुए अनुसरण का ही पालन करते हैं। तो इसलिए तुम भी इस दुराग्रह को त्यागो, यक्षों को यहीं पर छोड़ दो और जाकर के अपना अच्छी तरह राजपाट संभालो। कुबेर जो यक्षों के राजा आए उन्होंने भी माफी मांगी ध्रुव जी महाराज से और इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज और कुबेरों का युद्ध शांत हुआ। और शांत होकर के ध्रुव जी महाराज बैठ के रोज भगवान की आराधना और तपस्या करते। जैसे ही 36,000 वर्ष बीते तो एक दिन मृत्यु देवता स्वयं प्रकट हो गए और भगवान का विमान भी लेने के लिए उनको आ गया। जैसे ही भगवान का विमान आया लेने के लिए
तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि अब 5 मिनट आप रुक जाओ, मैं जरा भगवान की भक्ति कर लूं, जो मेरा नित्य नैमित्तिक कर्म है उसको मैं पूरा कर लूं, फिर मैं आपके साथ चलता हूं। देखो, ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए साक्षात भगवान का विमान खड़ा है, फिर भी ध्रुव जी महाराज कह रहे कि सबसे पहले मैं अपने जो हमारी दिनचर्या है, जो मैं भगवान की रोज पूजा अर्चना करता हूँ, पहले मैं उसको करूंगा, उसके बाद ही आपके साथ चल सकूंगा। कितनी निष्ठा है ध्रुव जी महाराज की पूजा पाठ के प्रति। और हम लोगों की, यदि हम लोग बात करें और अपनी दिनचर्या को बनाएं कि चलो सुबह 5 मिनट या 10 मिनट हम रोज भगवान का भजन करेंगे, भगवान की माला करेंगे और उसके बाद किसी अन्य काम के लिए जाएंगे, और किसी दिन लेट हो गए तो सबसे पहले जो भक्ति वाला समय है उसी में ही कटौती करेंगे, अरे ये तो हम कल भी कर लेंगे, पहले काम देखें जाकर के। परंतु ध्रुव जी महाराज का विमान इंतजार कर रहा है, फिर भी कह रहे कि नहीं, सबसे पहले हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। तो ध्रुव जी महाराज हम समस्त जीवों को यही संदेश दे रहे हैं कि अपनी पूजा पाठ जो नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं उन पर पूरी तरह निष्ठा रखनी चाहिए, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। तो ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही पूजा पाठ की और करने के बाद में विमान पर जाने के लिए जैसे ही आए, तुरंत मृत्यु देवता प्रकट हो गए। महाराज, मेरा नाम मृत्यु है, और इस संसार से जो भी कोई जाता है तो सबसे पहले वो मुझे अपनाता, फिर कहीं जा पाता है। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अपनाओ। बोले महाराज, आपके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है, मैं तो आपको छू भी नहीं सकता हूँ, अब आपको ही कृपा करके किसी प्रकार से मुझे अपनाना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सर पर पैर रखा और ये शरीर छूटा, दिव्य शरीर प्रकट हुआ, विमान में साक्षात विराजमान हो गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहत मुदाग्रहम। मृत्यु की हिम्मत नहीं होती है कि भक्त को वो टच भी कर ले, स्पर्श भी कर ले, और भक्त बोले मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम पर चला जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी भक्तों में शक्ति होती है। तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज का विमान लेकर के आगे बढ़े तो तुरंत ध्रुव जी महाराज का मुंह उदास हो गया। जब पार्षद गणों ने पूछा कि क्यों उदास हो गए, बोले जिन माता जी की कृपा से मैंने भगवान को प्राप्त किया, अंत समय में उन माता जी से भी नहीं मिल पाया, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। बोले आगे का जो विमान जा रहा है इसमें तुम्हारी माता जी ही विराजमान है, और तुम्हारे जैसा अगर पुत्र जिस कुल खानदान में हो जाए तो वो एक पीढ़ी छोड़ो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जासु हित होई। तुम्हारे जैसा सुत जहां पर होगा तो वहां तो पूरे घर का वैसे ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए माताओं को अपने पुत्रों को विशेष संस्कार देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि माता यदि अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे सकती तो बोले अपने पुत्र को जन्म ही न दे। माता जननी भक्त तर की दाता की शूर, नातरु रहती बांजनी वृथा गमायो नूर। यदि माता अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहती है तो वो भक्त बनाए, दानवीर बनाए या फिर शूरवीर बनाए। अगर इन 3 में से कुछ नहीं बना पाती है तो बोले क्यों प्रसव पीड़ा की वेदना लेती है। उस प्रसव पीड़ा की वेदना को लेकर के स्वयं तो कष्ट देती, स्वयं तो कष्ट में रहती है और अपने पुत्र का भी कोई भविष्य निर्धारित नहीं कर पाती। इसलिए प्रत्येक माता का ये धर्म है कि अपने पुत्रों को अच्छा संस्कार दें। और आज सुनीति माता जी ने अच्छा संस्कार दिया
तो ध्रुव जी महाराज ने वो दिव्य पद प्राप्त किया। ध्रुव सकलानि जपेउ हरिनायं, पायौ अचल अनुपम ठायं। उस दिव्य पद को प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके आज भी दैदीप्यमान हो रहे हैं, आज भी ध्रुव तारा बनकर के टिमटिमा रहे हैं। सब जगह यही बात हो रही कि देखो तपस्या तो सब करते हैं, परंतु ध्रुव जी महाराज ने तो गजब कर दिया। 5 वर्ष का बालक भगवान को पा गया और पाकर के उस दिव्य धाम पर भी आज भी टिमटिमा रहा। धन्य है नारद जी, जिन नारद जी की कृपा से उसने आज इस पद को पा लिया। जैसे ही नारद जी को पता चलता कि देखो आज मेरे भक्त ने, मेरे शिष्य ने इस प्रकार से मेरा नाम बढ़ाया, तो नारद जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता और कहते हैं कि अरे ये मेरा भक्त है, इसको मैंने दीक्षा दी थी और आज मेरी बात को मान करके इसने उस पद को पा लिया है। तो नारद जी भी खूब प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने विदुर जी महाराज को ध्रुव चरित्र सुनाया और आगे कहा कि इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा अंग का जन्म हुआ और अंग बहुत बड़े महात्मा हुए। इनका पुत्र निकल गया बैन, जो कि घोर नास्तिक। और इस बैन की चर्चा कल हम ठीक समय पर करेंगे, क्योंकि आज का समय पूरा हो गया, भंडारा भी है, आप सबके भोजन का भी समय हो रहा। तो मैं जयघोष के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गीता बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की, समस्त संत महापुरुषों की, समस्त भक्त जनों की जय जय।